Class 10th NCERT, Chapter 5, Exercise 5.2. Question number 1. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, B the common difference and A and B the nth term of the AP. ठीक है, तो हमें ये डाटा गिवन है एपीज के लिए। ये देखो हमें 5 पार्ट है, तो हमें 5 एपीज का डाटा गिवन है। हमें इसके फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब फर्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं हमें ये क्या पूछ रहा है। ए एन पूछ रहा है, हमें ए गिवन है, डी गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो एक चीज बताओ नाउ, एज वी नो दैट एज वी नो दैट ए एन क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन बी, यही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या क्या है। गिवन ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये ए एन पूछ रहा है, तो ये क्या बनेगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो ये क्या आ गया 7 प्लस 7 इंटू 3। तो 7 3 21, 21 प्लस 7 28। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आ गया, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू -18, ए इज इक्वल टू -18। डी हमें निकालना है। ठीक है, और एन हमें क्या गिवन है, एन हमें गिवन है 10 एंड ए एन हमें गिवन है 0। तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1, ये बनेगा। तो यहाँ से इस 18 को इधर ले गए तो क्या बन गया ये 9d इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये हमारे लिए सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड के अंदर हमें ए निकालना है, डी हमें दे रखा है -3 एंड एन हमें गिवन है 18 एंड ए एन हमें गिवन है -5। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 18। तो 18 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है -3, ये बनेगा। तो अब ये वाला नंबर मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन गया -5 प्लस 17 इंटू 3 इज इक्वल टू ए, ये बनेगा। तो अगर अब मैं अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 17 इंटू 3 कितना होता है 51। तो ए इज इक्वल टू 51 माइनस 5, तो दैट इज 46। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब सिमिलर वे में फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ए इज इक्वल टू -18.9, यही गिवन है। ठीक है, और हमें कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है बी, वो हमें क्या गिवन है 2.5, 2.5 एंड एन हमें निकालना है। और ए एन हमें क्या गिवन है, ए एन हमें गिवन है 3. आई विल से 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5, यही बनेगा। अब इस 18.9 को मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू, यही बनेगा ना। देखो इधर माइनस था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, ये बनेगा। अब इधर देखते हैं जो ये सम है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22.5, ये बनेगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 22.5 डिवाइड बाय 2.5। तो ये किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलर वे में फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, ए हमें गिवन है 3.5, डी हमें गिवन है 0 एंड हमें गिवन है 105। ठीक है, और हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है, हमें ए एन निकालना है। तो ए एन क्या होगा ए प्लस दैट इज 3.5 प्लस एन माइनस 1, 105 माइनस 1 इंटू डी।
तो ये तो 0 बन जाएगा पूरा, तो हमारे पास an क्या आ गया, an विल बी 3.5। ठीक है,